चलिए आप सीखेंगे, हम लोग माध्यिका सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम माप सिखा दिए थे, आप सिखाएंगे आप लोग का माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालता है, तो माध्यिका निकालने के क्या कहता है इसका, जैसे हो गया माध्यिका है ना। माध्यिका निकालने के क्या कहता है कि सबसे पहले इसको जो संख्या दिया हुआ या तो इसको लिखे असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे क्वेश्चन रहेगा 4, 6, 8, 12, 16, 10, 25, 10, 25, 26 का माध्यिका क्या होगा। तो आप लोग देखें, या तो रहे असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोग देखें ये लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, जैसे बोलते हैं, एक बोलते हैं आरोही क्रम, एक बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए या तो आप संख्या को लिखे असेंडिंग ऑर्डर में या तो लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चेक करते हैं, आरोही कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले छोटा होना चाहिए। तो छोटा है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 12 है, 16 है, लेकिन यहाँ 10 है। सबसे पहले आप लोग लिख लें आरोही क्रम में। तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 के बाद सॉरी यहाँ 8 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद क्या आ जाएगा 16 के बाद 25 आ जाएगा, अब 25 के बाद क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो सब अब क्या हो गया, ये आरोही क्रम में लिखा गया। आप एक इधर से काटे हैं और एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से और एक इधर और एक इधर। अब इसको आप जोड़ दें तो कितना आता है 12, 10, 22, यानी 12 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22/2 भागा देंगे 11.5 यानी कि इसका माध्यिका कितना आया 11। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में लिख लेंगे क्या, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि 2, 8, 7, 1, 6, 5, 7, 4, 9 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका निकाले तो सबसे पहले क्या करें, इसको आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले आरोही करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले छोटका यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे लिखेंगे छोटका, छोटका क्या मिला 1 मिला, उसके बाद इसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 5 छूट गया, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 हो गया। आप क्या करें, एक इधर से काटें और एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से और एक इधर और एक इधर। 6, 5, 11, 11/2 इसको भागा देंगे 5.5, इसका आंसर हो गया। यानी जब भी रहे कि या तो माध्यिका निकाले तो माध्यिका निकालने के कॉन्सेप्ट कहता है या तो संख्या को आरोही क्रम में लिखें या तो संख्या को अवरोही क्रम में लिखें। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट, जैसे हम क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 12, 16, 14, 10, 8, 8, 20 का माध्यिका निकाले। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। हम लिखते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे पहले छोटका क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 14, आगे 8 आएगा 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा 20 हो गया। अब आप लोग एक इधर से काटें और एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से, 2 टर्म बच गया। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जोड़ देंगे 12 प्लस 14/2 तो हो जाएगा 4 2 6, यानी होगा 1 1 2 26, 26/2 भागा देंगे 13, 13 इसका आंसर हो गया। जब भी माध्यिका पूछे तो ऐसे आप लोग निकाले। यहां से एक पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि माध्यिका निकालने के लिए संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं कि अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो दोनों में लिखते हैं, या तो लिखे आरोही क्रम में या तो लिखे अवरोही क्रम में, दोनों में आंसर सही आता है। अब चलता है बहुलक की ओर, यानी कि मोड की ओर। माध्यिका आप लोग ऐसे ही निकलता है। अब चलते हैं बहुलक की ओर। बहुलक क्या कहता है, बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें जैसे क्वेश्चन है कि बहुलक
जैसे क्वेश्चन 4 6 8 8 4 6 8 6 4 और एक देते हैं और 6। अब कहा कि इसका बहुलक क्या होगा, तब एक शब्द लिखा हुआ बहुलक जो बहुत सारा इस नाम यानी कि इसमें जो बहुत सारा दिखाई दे उसको लॉक कर देना, उसी को बोलते हैं हम लोग बहुलक। देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या क्या लिखा गया है, 6 लिखा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 लिखा गया है 4 बार, तो इसका आंसर होगा 6। 2 के बार लिखा गया है एक बार, 2 नहीं होगा। 4 के बार एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 है जो 3 बार लिखा गया, लेकिन 6 एक ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार लिखा गया है, 1 2 3 4 बार लिखा गया है, इसका आंसर होगा 6। यहां पर लिखा गया बहुलक, बहुलक का मतलब ही होता है कि जो ज्यादा बार लिखा गया है उसको आप लोग लॉक कर दें, उसको आप लोग क्या कर दें, उसको आप लोग लॉक कर दें। और एक और क्वेश्चन एक और देते हैं, एक क्वेश्चन और, जैसे एक और देते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देंगे 4 6 8 8 दे दिए, 4 6 8 10 12 16 20, 20 का एक और देते हैं 16, इसका बहुलक कितना आएगा, है ना। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन संख्या लिखा गया है, अब चेक करें, 8 एक बार लिखा गया, लेकिन 16 एक ऐसा संख्या है जो 2 बार लिखा गया है, इसका आंसर होगा 16। धन्यवाद।